नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियानी। हरियाणा के जींद में प्रदेश स्तरीय बदलाव रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। इस रैली के जरिए सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान ने एक रैली को संबोधित किया, बदलाव रैली को। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल के साथ हम पंजाब जाते थे तो गारंटी देते थे कि बिजली का बिल 0 आएगा। विरोधी पूछते थे कि पैसा कहां से आएगा। हमने लीकेज बंद कर दिए और आज 90% लोगों के बिल 0 आ रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के बहुचर्चित और विवादित ब्लॉगर काका सिद्धू के समर्थन में किसान जत्थेबंदियों ने पटियाला धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जगतारा सिंह हवारा के पिता गुरुचरण सिंह ने कहा कि भाना सिद्धू पर सरकार लगातार मामले दर्ज कर रही है, वह सरासर गलत है। जिस प्रकार पिछली सरकारों को जनता ने सिरे से नकारा है, आने वाले समय में इस सरकार को भी यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र अमृतसर का कर लेते हैं। अमृतसर में निहंग सिंह संगठनों ने श्री अकाल तख्त साहिब में ईवीएम मशीन के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए अरदास की है। निहंग सिंह संगठनों का ये कहना है कि केंद्र सरकार जनता द्वारा नहीं, केवल ईवीएम द्वारा चुनी गई है, इसलिए हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। बता दें कि पिछले कुछ समय से पूरे देश में लगातार ईवीएम मशीन का विरोध हो रहा है, जिसके चलते देश की जनता अपील कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए नहीं, बैलेट पेपर से कराए जाए, जिसके चलते एडवोकेट मोहम्मद पारचे, भानु प्रताप सिंह और कई अन्य समाज सेवा नेता 31 जनवरी से दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के निहंग सिंह संगठन भी ईवीएम संघर्ष में अपना योगदान देने जा रहे हैं। इसको लेकर आज निहंग सिंह, राजा राज सिंह और अर्बन चरण दल के कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अकाल तख्त साहिब से ईवीएम के खिलाफ संघर्ष की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। पटियाला के देवीगढ़ रोड पर एक कार सवार ने दूसरे कार सवार को टक्कर मार दी। वह कार खदान में जा गिरी, जिसमें एक युवक की जान चली गई। बता दें कि मृतक अपने रिश्तेदारों को घर छोड़ने जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पटियाला के पासी रोड पर 3 अज्ञात लोगों ने बीती रात एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम समीर कटारिया बताया जा रहा है, जो कि कॉपर वायर का व्यापारी है। मृतक के दोस्तों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। उसने बताया कि 3 लोगों ने पहले समीर के साथ उसकी गाड़ी में मारपीट की, उसके बाद हवाई फायर भी किया। उसके बाद समीर को गाड़ी से बाहर निकालकर फेंक दिया और गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो तीनों लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब के नवा शहर के सिटी थाने के गांव कुलाम के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। बताया ये जा रहा है कि युवक एक शादी से घर से लौट रहा था। युवक की बाइक भी सड़क किनारे पड़ी हुई मिली है। ग्रामीणों का ये कहना है कि युवक अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे गिर गया और उसकी जान चली गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक के कागजात और मोबाइल फोन से युवक की पहचान की। युवक की पहचान नंगला गांव के सुमित के तौर पर हुई है। बताया ये जा रहा है कि युवक अपनी नानी के पास रहता था और एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था।
लुधियाना में नारायण स्कूल ने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों को कई गेम्स भी खिलाए गए हैं। स्पोर्ट्स मीट के जरिए बच्चों ने कई तरह के गेमों में भी हिस्सा लिया है और बच्चों ने खूब एंजॉय किया इस स्पोर्ट्स मीट को। और देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके स्पोर्ट्स मीट में आयोजित खेलों में हिस्सा लिया। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ नारायण स्कूल का, और नारायण स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम हैं अमिता शर्मा जी, और जो यहाँ की प्रबंधन कमेटी है, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन आज खेलों के लिए किया। और जो नारायण स्कूल है हमेशा मुझको मतलब जो उसका नाम है आकर्षित करता रहा, क्योंकि हमारे इष्ट देव से संबंधित है। लेकिन जैसे जो नारायण स्कूल है पढ़ाई में तो सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे लगा कि खेलों के लिए भी बहुत मतलब वो कर रहे हैं, ये एफर्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों के या पेरेंट जो भी हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जो है वो खेलों से ज़रूर जोड़ें। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जिक्र हरियाणा का कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत की इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुभारंभ मनोहर लाल ने की है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक सिटी बस में यात्रा भी की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये प्रदूषण मुक्त, शोर मुक्त बस है। ये बस सेवा लोगों को आनंद देगी। इससे बहुत से लोगों की समस्याएं खत्म होंगी और उन्हें परेशानी मुक्त यात्रा करने का अनुभव भी मिलेगा। पोल्यूशन फ्री, नॉइज फ्री, किस प्रकार का आनंद ऐसे लगता है जैसे हवाई जहाज में बैठे सफर कर रहे हैं। कोई इसमें हिचकोला नहीं लग रहा। कितना मुझे लगता है कि इनके शॉक अब्जॉर्बर भी कितने अच्छे होंगे। इस प्रकार से तो हमारी कार में भी कभी कभी झटका लग जाता है, लेकिन इसमें एक भी झटका लग नहीं रहा है। तो ई बस का जो आनंद आ रहा है, मैं निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, हमारी ये जो सेवा शुरू की गई है सिटी बस सर्विस, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इनकी सराहना करता हूँ। और ये बस सेवा लोगों को भी इसी प्रकार का आनंद देगी और इसमें से बहुत से लोगों की समस्याएं वो हल होंगी। उनको बिल्कुल ट्रबल फ्री एक यात्रा करने का जो अवसर मिलेगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने आज करनाल का दौरा भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वार्ड नंबर 11 भी पहुंचे, जहां पर सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में उन्होंने जनता से जनसंवाद किया। साथ ही लोगों की समस्याएं भी सीएम मनोहर लाल ने सुनी है। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे। करनाल के वार्ड नंबर 11 में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद किया। और आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग वार्डों में पहुंच करके जनसंवाद कर रही हैं। जनता से जुड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझा जाए, जाना जाए। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोशिश ये भी करते हैं कि जब लोग उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखें तो उन समस्या का वहीं पर ही समाधान भी किया जाए, या फिर जो समस्या नहीं मौके पर सुलझाई जा सकती है तो उस समस्या से रिलेटेड जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं उन अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए जाते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज करनाल भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और करनाल के वार्ड नंबर 11 में जनसंवाद किया। लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुना। और देखिए, जब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद करते हैं, लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, तो हर वार्ड से, हर जिले से, हर गांव से ज्यादातर पानी बिजली से रिलेटेड समस्याएं ही निकल करके आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट किया और ये जानकारी साझा की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि खेलों में भारत का मान बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी पर हमें गर्व है। हरियाणा की बेटी रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने मिस्र में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
इस सफलता हेतु दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी आज रोहतक पहुंचे हैं और पुरानी आईटीआई ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल समेत तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। तो रोहतक में पीएम का धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रोहतक पहुंचे। और ये वो तस्वीरें जब रोहतक में पीएम का धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित बीजेपी की तरफ से किया गया। काफी दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही थी और आज इस कार्यक्रम का आयोजन रोहतक में किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और सिर्फ नायाब सिंह सैनी ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रोहतक पहुंचे। और ये तस्वीरें रोहतक के उस ग्राउंड की जहां पर कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा क्षेत्र के पहले गांव चिड़ी में बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, मेयर मोहन गोयल भी शामिल हुए हैं। तो आज 109वीं मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 109वीं मन की बात कार्यक्रम था और रोहतक में बीजेपी नेताओं ने एक साथ बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। साथ ही गांव के लोग भी वहां पर उपस्थित रहे। हरियाणा के श्री मुक्तसर साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आईपीएस डीजीपी पंजाब ने नशे के खिलाफ नशा विरोधी मुहिम शुरू की है। इसके तहत पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आईपीएस एसएसपी भागीरथ सिंह मीना ने यह कहा है कि नशा बेचने वाले सौदागरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है। साथ ही श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा के मामले दर्ज किए हैं। वहीं गांव बलियाना के नशा तस्कर की संपत्ति को भी सील कर दिया गया है। तो श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस की तरफ से लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, नशा तस्करों की संपत्ति को सील करने का कार्य भी पंजाब पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि जब भी इस तरीके की कोई शिकायत मिलती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। तो उधर हरियाणा के सोनीपत में एक तेज रफ्तार कार ने 3 साइकिल सवार और एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में कार में सवार 3 युवकों को चोटें भी आई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये घटना सोनीपत के मामा भांजा चौक पर हुई है। यहाँ तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार वोटरों को कुचल दिया है और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। सिविल अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया है और जिन लोगों को चोटें आई है, जो लोग घायल हुए, उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। तो सोनीपत में दर्दनाक हादसा, कार ने साइकिल सवारों को टक्कर मारी है
जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई वे नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंचती है। साथ ही सिविल अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचती है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जो हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हादसा कितना खतरनाक था। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र यमुनानगर का कर लेते हैं, जहां पर होटल में रुके युवक से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। 2 होम गार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि 24 जनवरी की रात को MM होटल में पुलिस ने छापेमारी की थी। इसमें युवक को डरा धमका करके ऑनलाइन 10,000 रुपए लिए गए थे। एसपी ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद सेक्टर 17 थाने में ये पूरा केस दर्ज करवाया गया और फिर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो युवक से चेकिंग के नाम पर 10,000 की वसूली की गई है। यमुनानगर के एक होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि होटल में चेकिंग करने के लिए पुलिस पहुंचती है और चेकिंग के नाम पर युवक से 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए जाते हैं। और जैसे ही इस मामले की सूचना एसपी को मिलती है, फौरन पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जाती है और 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यमुनानगर के होटल MM का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रेवाड़ी के जड़थल गांव में 19 कर्मचारियों को बाहर निकालने का मामला तूल पकड़ चुका है। कर्मचारियों ने यूनी प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी सिलसिले में कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। दरअसल ये सभी कर्मचारी 30 साल से यूनी प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे थे, लेकिन 30 साल बाद कंपनी ने इन कर्मचारियों के सर्टिफिकेट की जांच की, जिसमें सर्टिफिकेट को जाली पाया गया, जिसके बाद कंपनी ने 19 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया। इसके विरोध में कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल की वजह से अब कई कर्मचारियों की तबीयत खराब होने लगी है। प्रशासन ने मौन साध रखा है और प्रशासन कुछ भी नहीं कह रहा है। और फिलहाल PHH में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।